तो हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चीज, नया चैप्टर और नया सब्जेक्ट। कौन सा चीज स्टार्ट करने वाले हैं? यही क्लास 8 का। क्या स्टार्ट करेंगे? क्लास 8 का साइंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 का साइंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो भी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर कितने नंबर है? चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और पहला चैप्टर का नाम अगर आपसे कोई पूछ दे साइंस का, तो क्या बताइएगा? पहला चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम पहले याद कर लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके बारे में पूरे अच्छे से जानेंगे अच्छे से। और ये जो वीडियो है अपना पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है, यानी कि वीडियो को हम पार्ट वाइज बनाएंगे। ठीक ना, चलिए तो अब कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। देखिए, वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, अपना कॉपी एंड पेन निकाल के रख लेना है, लेकिन लिखना नहीं है। पहले हम जो समझाएंगे पहले अच्छे से समझ लेना है, और उसके बाद लास्ट में हम बोलेंगे कि इसको अच्छे से नोट कीजिए, तब आपको नोट करना है। ठीक है, और एक और बात, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहां पे शांत माहौल होना चाहिए, या नहीं तो हेडफोन ले लीजिए, ईयरफोन लगा के कान में लगा लीजिए और ध्यान से देखना है मेरे वीडियो को। हम क्या बहुत सारा चीज आपको बोलेंगे, बहुत सारा चीज बताएंगे, समझाएंगे, तो आपको अच्छे से सुनते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, कहीं पे अगर प्रॉब्लम होगा तब हम आपके वहां पे आएंगे होम ट्यूशन पढ़ाने, तब आप हमसे पूछ लीजिएगा और डिटेल से वहां पे हम समझा देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है, और हम पहले जो बताएंगे उसको अच्छे से हम पूछेंगे भी। जब हम वहां पे आपके वहां पे जाएंगे पढ़ाने, पहले पूछेंगे जो जो यहाँ पे हम बताए रहेंगे सो। ठीक है, और इसलिए आपको सारा चीज कोशिश करना है कि आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, और टेंशन लेने की बात नहीं है, हम पूरे अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पहले हम लोगों को समझना है, चैप्टर का नाम तो याद हो गया है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे क्या क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप किसको कहेंगे? ठीक है, क्रॉप का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रॉप का मतलब, इसका डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख दिए हुए, ये वाला है। ठीक है, देखिए, when plants of the same kind are grown in a field on a large scale। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग प्लांट को ग्रो कराते हैं, कहाँ पे ग्रो कराएंगे? तो कोई फील्डे में ना, कोई खेती होगा ना, खेते में ना, हाँ, वहां पे मतलब ग्रो कराते हैं। लेकिन कैसे? जब लार्ज स्केल में, जब बहुत ज्यादा स्केल में। अगर हम एगो धान रोप देंगे, उसको ग्रो करेंगे, तो उसको क्रॉप थोड़े कहेंगे, वो तो एगो ना हुआ। लेकिन उसी को अगर बीघा उघा में, मतलब 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, या 10 कट्ठा, 50 कट्ठा, इस तरीके से जब लार्ज स्केल में जब हम लोग उसको ग्रो कराते हैं, उगाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहेंगे क्रॉप। यानी क्रॉप का डेफिनेशन कभी पूछेंगे तो क्या बताइएगा? यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक बोल देना है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। When plants of the same kind are grown in a field on a large scale। बस मेन पॉइंट यही 3 गो बात है। समझ में आया? चलिए, अब क्या करते हैं, अब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब ये होता है, देखिए पहले हम लोग क्रॉप का मतलब समझे, अब समझेंगे प्रोडक्शन का मतलब। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो हम लोग प्लांट जो उगाते हैं, पौधा जो उगाते हैं, तो उसमें से जो हमको मिलता है उसी को क्या कहेंगे? प्रोडक्शन कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, ये इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, क्या है? द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉप। यानी कि जो हम लोग क्रॉप जो यहाँ पे उगाते हैं लार्ज स्केल में, उससे जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, उसी को क्या कहेंगे? उसी को कह देंगे प्रोडक्शन, या प्रोडक्ट कह देंगे। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब एक प्रोसेस होता है, और जो मिलता है, जैसे मान लीजिए हम धान उगाए, तो धान से जो हमको चावल मिलता है तो हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, और उसमें जैसे धान उगाते हैं तो उसमें पोरा भी बन जाता है, उसका धान का क्या कहते हैं, ऊपर का गुंडा बनता है, कई सारी चीज मिलता है, तो उसको प्रोडक्शन के अंदर में आ जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्रोडक्ट जो होता है कई टाइप का होता है। पहले एक बार और समझ लीजिए, इसी को समझ लो एक बार और। प्रोडक्शन का मतलब क्या बोलिएगा आप? द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉप। यानी कि जो क्रॉप से जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आया? ठीक, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा और आगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोगों को जो क्रॉप उगाते हैं ना, उसमें बहुत सारा चीज तरीके का हम लोग क्रॉप उगाते हैं, मैंने कई टाइप्स का क्रॉप उगाते हैं। उसमें से हमको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलता है, उस सब के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक ना, देखो प्रोडक्ट कौन कौन होते हैं, हम लोग जो उगाते हैं प्रोडक्ट, तो कौन कौन चीज उगाते हैं सो जान लीजिए। पहला नंबर में यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? ग्रेन मिलते उगाते हैं, पल्स मतलब दाल उगाते हैं, वाइल्ड सीड उगाते हैं, फाइबर उगाते हैं, रूट उगाते हैं, ट्यूबर उगाते हैं, फिर वेजिटेबल उगाते हैं। यानी कि ये सब क्या है? ये सब अपना प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन हम अभी खाली इतना के बारे में बताए हैं
इधर नहीं बताए हैं। अब हम अगर बोलेंगे कि जैसे ग्रेन क्रॉप, तो ग्रेन क्रॉप के अंदर में बहुत सारा मतलब प्लांट आ जाता है। फिर बोलेंगे कि पल्स क्रॉप, पल्स क्रॉप्स, तो पल्स क्रॉप्स के अंदर में भी कई सारे प्लांट आ जाते हैं। जैसे हम बोलेंगे ग्रेन क्रॉप्स के अंदर में कौन कौन आ जाएगा, राइस आ जाएगा, वेट आ जाएगा, मेज, ओट, ये सब बहुत कई तरीके का क्रॉप आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से बोलेंगे पल्स क्रॉप, यानी कि दाल वाला पौधा कितने क्रॉप के कितने होते हैं, तो वो भी वो कई सारा होते हैं। जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, इस तरीके का और सारा होता है। ठीक है, उसी तरीके से वाइल्ड सीड क्रॉप होता है। यानी कि क्रॉप्स का टाइप भी बहुत तरीके का होता है। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, तो यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि पल्स क्रॉप का एग्जांपल बताओ, तो क्या बोलिएगा, ग्राम, पी, बीन, कम से कम 3-3 को एग्जांपल तो खासकर आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जिसका बताए हैं उसका, और जिसका 2 ही बताया है तो उसका 2 ही आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए उसी तरीके से फाइबर क्रॉप होगा। यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है, हम यहाँ पे पहले से नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग को लिख लेना है। जैसे रूट क्रॉप हो गया, जैसे रूट क्रॉप कौन कौन होते हैं, जैसे कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, मतलब आलूआ। ठीक है, और गाजर, गाजर मतलब कैरेट मतलब गाजर होता है। उसी से ट्यूबर क्रॉप हो जाएगा। वेजिटेबल क्रॉप भी कर सकते हैं, या वेजिटेबल, अच्छा वेजिटेबल के एग्जांपल बता सकते हैं, वेजिटेबल का एग्जांपल बताइए तो। जैसे कैबेज हो गया, ब्रिंजल हो गया, क्या कहते हैं, कॉलीफ्लावर हो गया, बहुत तरीके का साग सब्जी जितना होता है सब वेजिटेबल के अंदर में आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल आसान है, इसलिए हम इसको इसके एग्जांपल को नहीं लिखे हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि भाई बताओ क्रॉप कितने टाइप के होते हैं, तो क्रॉप जो होता है यहाँ पे हम लिख दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। यानी कि क्रॉप का टाइप पूछेगा तब आपको 2 को बोलना है, एगो रबी क्रॉप होता है और दूसरा खरीफ क्रॉप होता है। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर में कई सारा पार्ट आ जाता है, ये सारा आ जाता है, इसी दोनों के अंदर में ये सारा क्रॉप सब आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को अगर पूछ दिए कि भाई बताओ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बताओ, तो क्या बोलिएगा, 2 ही तरीके का क्रॉप्स होता है। कौन कौन होता है, रबी क्रॉप्स होता है और खरीफ क्रॉप होता है। समझ में आयो कि नहीं आयो? ठीक, तो देखिए आप लोगों को पहले इसमें क्या याद रखना है, आपसे हम क्या पूछेंगे कि पल्स क्रॉप का एग्जांपल बताओ, क्या बताइएगा, ग्राम, पी, बीन्स। उसी तरीके से अगर हम पूछ दें कि बताओ ट्यूबर क्रॉप्स का एग्जांपल बताओ, तो क्या बताइएगा, पोटैटो, टापियोका। समझ रहे इसको क्या बोलते हैं, आप लोग थोड़ा सा हमको बताइएगा। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी आप हमको बताइएगा। जैसे पोटैटो मिस आलू होता है ना, स्वीट पोटैटो मिस अलुआ होता है, उसी तरीके से इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख के रखे रहिएगा। ठीक है, जब हम वहां पे जाएंगे तो देखेंगे कि आप सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। ठीक ना, वैसे भी गूगल बाबा आपके पास सही है, सही आप लिखे कीजिएगा, हमको पूरा पता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे चलते हैं। बताइए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 तरीके का क्रॉप होता है। कौन कौन होता है, तो रबी क्रॉप होता है, एगो रबी नाम के लड़का होता है और एगो खरीफ नाम के लड़का होता है। यानी कि रबी क्रॉप्स हो गया और खरीफ क्रॉप्स हो गया। ठीक है, अब बात आता है कि भाई बताओ रबी क्रॉप्स का मतलब क्या समझेंगे और खरीफ क्रॉप का मतलब क्या समझेंगे। तो देखिए रबी क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, दीज आर ग्राउंड इन विंटर सीजन। यानी कि वैसा क्रॉप्स, वैसा पौधा जिसको हम ग्राउंड कराते हैं, यानी कि उसको हम उगाते हैं कब, विंटर सीजन में। विंटर सीजन कहने का मतलब क्या होता है, विंटर सीजन कहने का मतलब होता है अक्टूबर से लेके मार्च या अप्रैल के बीच तक। यानी कि वैसा क्रॉप जो अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में जो उगाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं विंटर सीजन। और विंटर सीजन में जो उगता है उसी को, जो क्रॉप उगता है उसको क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप बोलेंगे। यानी कि वैसा क्रॉप जो विंटर सीजन में उगता है उसी को क्या कहते हैं, रबी क्रॉप कहते हैं। और विंटर सीजन कब से कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च या अप्रैल तक होता है। समझ में आया, गुड। उसी तरीके से अगर पूछेंगे कि बताओ खरीफ क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, यानी कि वैसा क्रॉप जो ग्राउंड होता है कब, रेनी सीजन में। अब रेनी सीजन कहने का मतलब क्या होता है, जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक को बोला जाता है। तो यानी कि आपसे हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ रेनी सीजन कहां से कहां तक होता है, तो क्या बोलिएगा, जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक होता है। ठीक है, अच्छा ऐसे भी पूछ देंगे कि बताओ जो जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक जो क्रॉप होता है उस क्रॉप को क्या कहते हैं, तो उस क्रॉप को कहेंगे खरीफ क्रॉप। यानी कि आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है या उल्टा भी हम पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा रेनी सीजन का मतलब यह होता है, या इसका मतलब रेनी सीजन उल्टा, यानी कि उल्टा तरीके से किसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है।
तो यानी कि रबी क्रॉप का मतलब समझ गए हैं, यानी कि वैसा क्रॉप जो विंटर सीजन में होता है, और खरीफ क्रॉप कौन होता है, वैसा क्रॉप जो रेनी सीजन में होता है। और रेनी सीजन का मतलब ये, और विंटर सीजन का मतलब ये। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे जानिए, बहुत छोटा सा चीज है। देखिए विंटर सीजन क्रॉप, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि भाई बताओ विंटर सीजन क्रॉप किसको कहते हैं, तो बताओ, अभी बताए थे यहाँ पे विंटर सीजन यहीं पे ना है, तो विंटर सीजन क्रॉप यही ना हुआ, यानी कि रबी क्रॉप को, यानी कि रबी क्रॉप जो जो होता होगा वो उसी को क्या कहेंगे, विंटर सीजन क्रॉप कहेंगे। ठीक है, तो देखिए विंटर सीजन क्रॉप का एग्जाम्पल क्या होता है, यानी कि वेट होता है, ग्राम होता है, पी होता है, पोटैटो होता है, बैरेली होता है, इस तरीके का और कई सारे होता है। ठीक है, तो यानी कि विंटर सीजन क्रॉप यानी कि रबी क्रॉप्स के अंदर में ये सारा आ जाएगा। समझ में आया? ठीक, अब देखिए जैसे ये खरीफ क्रॉप के बारे में हम क्या बताए हैं, रेनी सीजन, और रेनी सीजन को ही बोला जाता है समर सीजन। रेनी सीजन को ही क्या कहा जाता है, समर सीजन कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए समर सीजन क्रॉप का एग्जाम्पल बता सकते हैं, क्या होगा, राइस हो जाएगा, मेज हो जाएगा, ग्राउंड नट हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, पल्स हो जाएगा, इस तरीके का कई सारा चीज होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सो जान लीजिए। आपको सिर्फ इसमें दो बात अच्छे से ध्यान रखना है कि ये रबी क्रॉप को कैसे लिखेंगे, या कौन से ये कौन सीजन में होता है, और उस सीजन कहाँ से कहाँ तक, माने कौन महीना से कौन महीने तक होता है। उसी के बाद खरीफ, मतलब खरीफ जो होता है कौन सीजन में होता है, तो रेनी सीजन में होता है। रेनी सीजन को एक और सीजन बताया है, यानी कि समर सीजन कहते हैं उसको। जो समर सीजन में होता है उसी को समर सीजन क्रॉप कहते हैं। और समर सीजन क्रॉप का एग्जाम्पल कौन कौन होता है, कौन कौन मतलब पेड़ पौधा उगता है उसमें, तो ये बता सकते हैं। और विंटर सीजन में कौन कौन पेड़ पौधा उगाते हैं उसमें हम ये बोल सकते हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो एक और चीज है, मेन चीज यहाँ पर छोटा सा है, बउआ वाला है, ये कौन आपसे पूछेगा या ना भी पूछेगा, ठीक है, लेकिन हम आपसे जरूर पूछेंगे। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर। आपसे पूछेगा व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किसको कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, देखिए द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज। यानी कि एग्रीकल्चर उसको कहते हैं, साइंस के उस ब्रांच को कहते हैं, उस शाखा को कहते हैं जहां पर हम प्लांट को ग्रो कराते हैं, प्लांट को उगाते हैं, और उसको राइजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज, और उसको हम रखते हैं स्टॉक करके, किस लिए, ह्यूमन को यूज करने के लिए, यानी कि ह्यूमन को खाने के लिए, पीने के लिए, ओढ़ने के लिए। समझ गए? तो इस चीज माने उसी को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसको एक बार फिर से समझो, एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि मतलब हम वहां पर प्लांट को ग्रो कराते हैं। ग्रो किस लिए कराते हैं, मतलब ग्रो तो पहले करा दिए, उसके बाद क्या करते हैं, ग्रो कराने के बाद उसको अच्छे से काट कूट के रख लेते हैं घर में। किस लिए काट कूट के रेजिंग करते हैं, लाइव स्टॉक उसको क्यों रखते हैं, क्योंकि ह्यूमन को यानी कि मानव जाति को मतलब यूज करने के लिए। समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कोई में मानव खाली खाता है, बैलों भैंसे को लोग खिलाता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा एग्रीकल्चर का डेफिनेशन, हम ही पूछेंगे तो क्या बताइएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अच्छे से बोलना है। कैसे बोलिएगा एक बार सुन लीजिए, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। समझ में आया? ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको अच्छे से पहले आपको नोट करके याद कर लेना है। और जहां पे समझ में नहीं आया होगा वहां पर आपको क्या करना है, हम जब आएंगे आपको वहां पढ़ाने तो वहां पे अच्छे से पूछ लेना है, और डिटेल से आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, बता देंगे अच्छे से। और अगर आप हमसे अगर होम ट्यूशन नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे होम ट्यूशन ले सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कीजिए या आप अपने मम्मी पापा से बात करवा दीजिए, और मेरे पास टाइम बचा हुआ होगा, अगर आप सीतामढ़ी में होंगे तब हम आपको होम ट्यूशन जरूर करवा देंगे। और मेरा एक ही सोच है कि अगर आप हमसे कोचिंग ले रहे हैं, हमसे होम ट्यूशन ले रहे हैं, तो आप अपने क्लास के नंबर 1 टॉपर स्टूडेंट जरूर बन सकते हैं। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट अपने क्लास का टॉपर हो सकता है ना, वही स्टेट टॉपर हो सकता है, या वही कंट्री टॉपर हो सकता है, या वही जिला टॉपर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और इसको पहले अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लेने के बाद इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। और जब हम आएंगे आपके वहां पे तो हम पूछेंगे, इसमें से एक भी गलती नहीं होना चाहिए, ना ही स्पेलिंग गलत होना चाहिए, ना ही कुछ गलत होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।